नमस्कार दोस्तों, बीएससी की वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सभी भाई-बहन कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी आवाज आपको आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है तो कमेंट करके थोड़ा-सा बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज थोड़ा-सा लेट हो गए हैं लेकिन कल से हर रोज 9 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाया करेगी। ठीक है, रोज रात 9 बजे बीएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 का कोर्स स्टार्ट होगा। तो आज आपका लेक्चर नंबर 1 है, यानी कि सेमेस्टर 2 का पहली क्लास है। और आपको पहले ही मैं बता चुका हूं, कल भी मैंने बताया था, जो आज हमसे जुड़े हुए हैं वो ध्यान से समझ लें कि हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर में सेमेस्टर 2 में जो बुक रहेगी उसका नाम है मैट्रिसेस डिफरेंशियल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। एंड डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैट्रिसेस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ज्योमेट्री हमारा लेक्चर 1 रहने वाला है आपका। क्योंकि इसमें ऐसे समझ लीजिएगा, मैट्रिसेस से आपको 5 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे और ज्योमेट्री से आपको 12 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो हम पहले मैट्रिसेस के 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैट्रिसेस का जो हमारा, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, देखिए ये मैट्रिसेस का जो पहला चैप्टर है हमारा, ये इसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं वो सीक्वेंस भी आप समझ लीजिएगा। मैट्रिसेस का पहला चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है? चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ मैट्रिसेस। ये आप चैप्टर का नाम डाल लेंगे और आज हम पढ़ने, और इस चैप्टर में जो टॉपिक रहने वाले हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ये स्केलर, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, चलिए तो अब हम सीधे सीधे अपने यहां पर आते हैं और सारी चीजों को आपको समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर आपका 2 वर्ड, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से, ओके, हाँ इतने से अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा। ओके, चलिए तो आप ऐसे समझिए, मैं आपको यहां पर सारी चीजों को, और सारी थ्योरी जो है आपकी हिंदी में रहेगी। ओके, तो देखिएगा यहां पर मैं आपको लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले रहा हूं। ओके, चलिए हमारा आज का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या है चैप्टर का नाम? बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस। देखिए यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक हमारा आएगा कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको बताना है। तो मैं यहां पे देखिए 2 वर्ड का यूज करूंगा, दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। एक मैट्रिक्स और एक रहेगा आपका मैट्रिसेस। दोनों में अंतर क्या है देखिएगा, जैसे कि ये अपने आप में एक वचन के लिए यूज करूंगा मैं, और यहां पर मैं बहुवचन के लिए यूज करूंगा। इतना समझ लीजिए आप बात। मतलब दोनों का मतलब आव्यूह है, लेकिन जब मैं एक आव्यूह की बात करूंगा तो वहां पर मैट्रिक्स बोलूंगा, और एक से अधिक यानी 2 या 2 से अधिक आव्यूह की बात करूंगा तो वहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस उसी का बहुवचन है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैट्रिक्स होता क्या है आप ये समझ लीजिएगा। मैं सारी चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से आपको समझाऊंगा। बात को ऐसे समझो कि हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हैं और इन नंबर्स को मैं अरेंज करना चाह रहा हूं। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एक रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर अरे, अरे बोले तो सारणी। देखिए मैं एक इस्तेमाल करूंगा ARRAY, अरे, अरे मतलब इसको बोलूंगा मैं सारणी। क्या बोलूंगा? सारणी। इन नंबर्स को मैंने एक सारणी में अरेंज कर दिया कि 1 2 3 और 4 5 6, और इसको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर मैंने क्लोज कर दिया। तो यही आपका बन गया मैट्रिक्स। क्या बन गया? इसी को बोलेंगे हम मैट्रिक्स। मतलब हमने क्या किया, इन नंबर्स को ध्यान से समझे, इन नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया एक रेक्टेंगुलर सारणी में, और एक बड़े ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया। तो इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? आव्यूह। इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। तो मैट्रिक्स बेसिकली बना क्या? मैट्रिक्स बना इन नंबर्स का अरेंजमेंट। जरूरी नहीं है नंबर्स ही हो, कुछ फंक्शंस भी हो सकते हैं लाइक दिस। जैसे कि मेरे पास में ये देखिएगा, इस तरीके से मेरे पास में फंक्शन है ए, यहां पर है bx+c, यहां पर है आपका sin x है, और यहां पर है a² + b²। ठीक है, अब मैंने ये 4 नंबर है, 4 नंबर को मैंने यहां पर a लिख दिया, यहां पर आपका sin x लिख दिया, ये आपका bx+c, यहां पर a² + b², लाइक दिस, ऐसे लिख दिया। तो यहां पर ही मैंने क्या करा, यहां पर ये बहुत सारे क्या थे, ये आपके फंक्शंस थे। क्या थे? फंक्शंस थे। अब इन फंक्शंस को भी मैंने क्या कर दिया, एक सारणी में क्लोज कर दिया। तो इन फंक्शंस का भी ये क्या बनाया मैंने, ये फंक्शंस का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा, स्क्वायर, ये क्या है अपने आप में, स्क्वायर सीट है। तो हमने क्या किया, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर सारणी में किन्हीं फंक्शंस या नंबर्स को हम क्या कर दें, अरेंज कर दें, तो वो क्या बन के तैयार हो जाता है, मैट्रिक्स आपका बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर आपको बताता हूं मैट्रिक्स की परिभाषा। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, सिंपल वे में आपको बताया, ए रेक्टेंगुलर अरे, अरे का मतलब यहां पर आपके लिखोगे, अरे का मतलब क्या बताया था मैंने, सारणी। ठीक है, रेक्टेंगुलर का मतलब क्या है, आयताकार। रेक्टेंगुलर का मतलब आयताकार, एक आयताकार सारणी या अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, ठीक है, ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स। यानी कि एक आयताकार, आयताकार सारणी हो या नंबर्स का अरेंजमेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। एक और परिभाषा, ए मैट्रिक्स इज ए सेट और ग्रुप। या तो मैट्रिक्स क्या होती है, एक सेट होती है या एक ग्रुप होती है ऑफ नंबर्स। किसका? नंबर्स का। ठीक है, अरेंज्ड इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर अरे, जो कि अरेंज किए जाते हैं किसमें, एक स्क्वायर में, स्क्वायर बोले तो वर्गाकार में, या एक रेक्टेंगुलर यानी आयताकार अरे, अरे मतलब सारणी, या तो वर्गाकार सारणी में या एक आयताकार सारणी में। ठीक है, इनक्लोज्ड बाई 2 ब्रैकेट्स, जो कि 2 ब्रैकेट्स के बीच में कैसा रहता है, क्लोज रहता है। तो एक मैट्रिक्स क्या है, तो आपसे कोई पूछ ले कि भाई मैट्रिक्स के बारे में आप बताओ, तो आप क्या कहोगे, सर मैट्रिक्स एक सेट या ग्रुप होता है नंबर्स या फंक्शंस का, जो एक आयताकार सारणी में रख के बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पास में बहुत सारे नंबर्स हैं, और उन नंबर्स को मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर सारणी में अरेंज कर दिया, तो वहां से क्या बन जाएगा, आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, चलिए तो ये परिभाषा आप यहां पर लिख लेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये एग्जाम्पल है, ये देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल डाल देंगे, ये एग्जाम्पल डाल देंगे, ये एग्जाम्पल डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आपको कुछ चीजें मैं आपको समझाऊंगा, वही चीज आपको यहां से लिखेंगे। क्या? ये देखिएगा, ये जो आपकी सारणी है लाइक दिस, देखिएगा इस तरह से मैंने बना दी, यहां पर 1 2 4 6 इस तरीके से, और यहां पर दूसरे नंबर लिख दिए 3 0 -2 और 7, और यहां पर मैंने और नंबर्स का यूज किया है, मैंने यहां पे लिखिए 6
4 0 1। इस तरीके से मैंने एक सारणी बना दी। तो यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी, देखिएगा ये इस तरीके से आप देखोगे, ठीक है। एक तो एक रो बन रही है, यानी एक पंक्ति आपको ये दिखाई दे रही होगी इस तरीके की, ठीक है। तो ये जो आपका, इसको बोलेंगे एक हॉरिजेंटल रो, ठीक है, या हॉरिजेंटल सारणी, हॉरिजेंटल अरे। तो हॉरिजेंटल अरे का मतलब क्या है, ठीक है, एच अरे, एच अरे का मतलब हॉरिजॉन्टल अरे। हॉरिजॉन्टल अरे 1 2 4 6 ये नंबर्स हैं इसमें, ठीक है। एक और ले ले रहा हूं, एक दूसरी है आपकी 3 0 -2 7। ये देखिए, ये मैंने यहां से ले ली। तो ये जो हॉरिजॉन्टल अरे है, इसको बोलेंगे हम रो, इसको क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। और इसमें कुछ वर्टिकल अरे होंगी, ठीक है। ये वर्टिकल अरे है, जैसे कि 1 3 6। एक दूसरा देखिए, ये वर्टिकल अरे है 4 -2 0। ये वर्टिकल अरे है, इसको बोलेंगे हम कॉलम। बात समझ में आ गई। तो ये जो है यहां पर आपके ये जो बन के तैयार हो रहे हैं लाइक दिस, अभी मैं आपको बताता हूं, इसको छोटा कर लेना। ये देखिए, ये आपका इस तरीके से ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाएगा पहली रो। ये इस तरीके से जो एलिमेंट है, ये कहलाएगी आपकी दूसरी रो। और ये जो नीचे है, ये आपकी कहलाएगी तीसरी रो। इसी तरीके से और भी यहां पर होंगे, तो इस तरीके का जो भी एलिमेंट रहेगा वो रो कहलाएगा। अब यहां पर आ जाती है बात, इस तरीके से जो खड़े वाले रहेंगे 1 3 6, लाइक दिस 1 3 6, ये पहला कॉलम कहलाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका पहला कॉलम रहेगा, ये आपका दूसरा कॉलम रहेगा, ये आपका तीसरा कॉलम रहेगा, ये आपका चौथा कॉलम रहेगा, लाइक दिस। इस तरीके से ये जो एलिमेंट है, आपने 12वीं क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आव्यूह सारणिक चैप्टर। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये है आपका इस आव्यूह की कॉलम, ठीक है, स्तंभ इनको बोलेंगे हम, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से देखिएगा, अब इस मैट्रिक्स में, लाइक मैंने इस मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए, ओके। अब इस ए मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम, ठीक है। तो यहां से आपका देखिएगा, यदि मैं इसका ऑर्डर पूछने लगूं, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है, कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाला जाता है तो उसमें लिखा जाता है पहले नंबर ऑफ रो, ठीक है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। मतलब इसमें कितने नंबर हैं, कितने रो हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने इसमें रो हैं, रो कितने हैं इस मैट्रिक्स में, कितनी रो हैं टोटल, एक रो, दो रो और तीन। तो टोटल मिला के इसमें रो की संख्या कितनी है, तीन। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार, चार कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है, 3/4 इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताता है, किसी भी मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर को बताता है, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स की स्ट्रक्चर को बताता है, ओके। चलिए, तो यहां से आपको कुछ टॉपिक्स हैं, इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए। तो यहां से समझ में आ गया, द हॉरिजॉन्टल अरे ऑफ ए मैट्रिक्स और कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल अरे जो होंगे उनको हम रो बोलेंगे, और वर्टिकल अरे होंगे उनको हम कॉलम्स बोलेंगे, ओके। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n कॉलम्स is said to be have order of is said to have the order mn। तो उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, m इंटू n उसका ऑर्डर कहलाएगा, यानी कि रो की संख्या इंटू कॉलम्स की संख्या। तो ए मैट्रिक्स A of order mn can be represented in the following form। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो समझो,
सबसे पहले यहां पर देखिएगा, अब यहां से एक चीज आपने देखी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पर लिख दिया मैंने 1 2 3, और ये लिख दिया 4 5 6 7 8 9, और बस इतना ही समझो। तो देखिए इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट है, यहां पर ये पहली रो होगी, सॉरी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये आपका पहली रो, ये दूसरी रो है, और ये आपका तीसरी रो है। अब जरा सोचो, ये है आपका पहली रो और पहला कॉलम, तो ये कौन सा है, पहली रो पहला कॉलम। तो इसीलिए इसका जो नंबर बनेगा, इस एलिमेंट का जो नंबर बनेगा वो कितना होगा, वो कहलाएगा आपका, जैसे कि मान लीजिए ये मैंने ए मैट्रिक्स मान लिया, तो यहां पे लिखूंगा मैं A11। A11 का मतलब A11, पहली रो पहला कॉलम। और ये कौन सा एलिमेंट है, ये पहली रो का, देखिए ये पहली रो का, ये दूसरा, पहली रो और दूसरे कॉलम, दूसरे कॉलम, कौन कौन सी जगह है इसकी, पहली रो दूसरा कॉलम। तो ये वाला आपका कहलाएगा पहली रो दूसरा कॉलम, और ये वाला एलिमेंट कौन सा होगा, पहली रो तीसरा। ऐसे ही यहां से आगे की साइड में और होते तो इसी तरीके से बढ़ते चले जाते, तो हम इनको इसी क्रम में लिखते चले जाते हैं। और यहां पर जो होगा, मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पर आपका इसमें कितनी, पहला, पहली रो दूसरी रो ये, और इसमें कितने हैं, इसमें जो कॉलमों की संख्या है n, तो पहली रो ये nवा एलिमेंट होगा, nवा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आपको नहीं पता, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर और समझ लो, अभी नहीं समझ में आए तो यहां वाला जो एलिमेंट होगा उसको हम बोलेंगे दूसरी रो, और दूसरी रो पहला कॉलम, इसको बोलेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से यहां पर दूसरी रो और ये nवा कॉलम होगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर आगे इसी क्रम में आगे चलते चले जाएंगे, और यहां पर मैं मान के चल रहा हूं ये पहला कॉलम है, ठीक है, लेकिन ये पहली रो दूसरी रो, यहां पर मैं मान के चल रहा हूं ये m रो है और पहला कॉलम, यहां पर ये होगा इसी क्रम में आगे ये M2, इसी क्रम में आगे चलते चले जाएंगे ये M3, और आगे बढ़ते चले जाओ आगे, यहां पर MN का मतलब समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको समझाता हूं। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब समझो, यहां पर ये देखिएगा, इस एलिमेंट का नाम बताओ, ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, पहले चेक करो ये कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो में आ रहा है, तो यहां पे लिख देंगे A3, और ये फिर देखो इसको ऊपर कौन से कॉलम में आ रहा है, दूसरे में, तो यहां पे दूसरा लिख देंगे। तो इस एलिमेंट का जो नंबर होगा वो A32 रहेगा, मतलब इसमें ये कौन सी रो का है, ये तीसरी रो और दूसरा कॉलम, ठीक है, तीसरी रो और दूसरे कॉलम में आएगा ये एलिमेंट, ठीक है। तो ये 8 का जो क्रमांक क्या बनेगा, ये कौन सा एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये कौन सा एलिमेंट है, A32। बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को पर्टिकुलर जगह पर फिक्स कर सकते हैं यहां से, ठीक है। अब मेरे पास में, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरे पास में एक बी मैट्रिक्स है, 1 -2 0 -6 -4 और 0 और 2, चलो यहां पे 10 कर दे रहा हूं, और 12 है, और यहां पर है 16, और 4 6 8 ये, ठीक है। चलिए अब मेरे को यहां से बी, ये देखिए इसको मैं स्मॉल लिखूंगा, B23, बताइए कमेंट करके बताइए B23 कौन सा नंबर होगा, जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइए। सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहां पर B23 का नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो B23 एलिमेंट कौन सा है,
ठीक है, B23 एलिमेंट कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत अच्छा, क्यूटी इन्होंने दिया है, मोहम्मद अल्तमस ये 12 बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा कमेंट आप कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, चलिए बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं अभी आपसे इस चीज के बारे में एक मिनट, ऑल राइट, और किसी की कमेंट आ रही है, देखिएगा, माइंड डी कोड ये 12 बोल रहे हैं और 10 भी कमेंट आ रहा है। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, देखो गलती नहीं करनी है आपको। सबसे पहले ये देखो टू, ये देखो पहला जो रहेगा वो रो रहेगी और दूसरा जो रहेगा वो कॉलम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, दूसरी रो, दूसरी रो देखो, तो ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ठीक है, और ये आपकी तीसरी रो है। तो कौन सी रो में जाना है हमको, दूसरी रो, ओके, दूसरी रो में पहुंच गए, ओके। और तीसरा कॉलम, तो ये देखिए ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, तो यहां पर कौन सा आ गया, ये वाला एलिमेंट, ठीक है, दूसरी रो में, और तीसरा कॉलम कहां आ गया, यहां पर, तो ये 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आ गया, 10। तो 10 जिसने किसने बोला था, 10 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब मैं एक और पूछता हूं आपसे, बी 3 बी 3 4, चलो 3 4 कर लो, 3 4, चलिए B3 4, कमेंट करके बताइए उत्तर, उत्तर कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सबसे पहले उत्तर देता है, B3 4, ठीक है। चलिए इसका उत्तर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, नेहा सिंह, मोहम्मद अल्तमस, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिएगा अब आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे, इस तरीके से आपका निकाला जाता। हमेशा याद रखिएगा, पहला जो रहेगा वो रो रहेगी और दूसरा जो रहेगा वो कॉलम, दूसरा जो रहेगा वो कॉलम रहेगा। तो तीसरी रो, तो तीसरी रो ये है, ओके, और इसमें चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम कौन सा है, ये है, ये चौथा कॉलम है, तो ये आपका 8, 8 इज द राइट आंसर, ओके। अब अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं यहां से आपसे पूछता हूं, इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझको बताइए, इसका ऑर्डर बताइए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए कितना होगा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझको बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेरी गुड, नेहा सिंह 3/4, वेरी गुड, ठीक है। ये देखिएगा ये तीसरी रो है, ठीक है, कितनी रो है इसमें, 3 रो, ठीक है, और कॉलम कितने हैं, 4, तो 3/4 इसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब एक और फाइनल क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका, कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी होगी और इसमें पूछेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है, ये जो ऑर्डर निकला है इसी की मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो, ठीक है। तो यहां से पूछेगा टोटल, टोटल एलिमेंट्स, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स बी, इन मैट्रिक्स बी, तो वो कितने होंगे, 12, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकलता है उसी को सॉल्व करके लिख दो, मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। तो देखो गिन लो, गिन लो, वरना कितने एलिमेंट हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उतने ही बनेंगे, ठीक है, उतने ही एलिमेंट निकलेंगे, ओके। चलिए अब यहां से आपको सब कुछ समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए
आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज और, यहां पर ये जो एलिमेंट रहेंगे, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट रहेंगे उनको मैं ए और आई, सॉरी ए आई जे से रिप्रेजेंट करूंगा। जो कैपिटल अक्षर रहेगा ये आपके मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो इसके अंदर जो स्मॉल लेटर रहेगा ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ये एलिमेंट, ठीक है, ये आपका एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये आई और जे, ये आई और जे क्या होगा, उसके रो और कॉलम के रो और कॉलम को बताएगा, मतलब, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये रो और कॉलम के स्थान को बताएगा, तो आई जे, ठीक है। तो यहां पर क्या है देखिए, वेयर ए आई जे इज द एंट्री एट द इंटरसेक्शन ऑफ आईथ रो एंड जेथ कॉलम, ठीक है। इसको मारा गोली सीधे सीधे दिमाग में रखिए। ये आई यहां पर बेसिकली किसको बताएगा कि कौन सी रो है, जे क्या बताएगा कौन सा कॉलम है, सिंपल। अब नोट करके नोट समझिए, टू नंबर्स रो इनटू कॉलम डिस्क्राइब द डायमेंशन और साइज ऑफ द मैट्रिक्स और एंड या और वी से ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको पता ही है कि दो नंबर्स रहेंगे रो और कॉलम, क्या कहलाएगा वो कहलाएगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। या हम उसको बोलेंगे साइज ऑफ द मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब मैं आपसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ना पूछूं, मैं पूछूं साइज ऑफ द मैट्रिक्स बताओ, तो साइज ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताओगे, 3/4। तो किसी मैट्रिक्स का साइज 2/4 है, इसका मतलब क्या है कि इसमें रो कितनी 2 हैं और कॉलम कितने 4 हैं, यही आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। या साइज ऑफ मैट्रिक्स बोल दे या डायमेंशन बोल दी जाए, तो डायमेंशन भी याद रखिएगा, किसी मैट्रिक्स की डायमेंशन 2/6 है, इसका मतलब इसमें 2 रो हैं और 6 इसमें कॉलम हैं, ठीक है। तो बात को समझ जाना जब भी कभी भी इस टाइप से बात आए, ठीक है। चलिए आगे आपको पता ही चलेगा कि एक मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे बोल्ड कैपिटल लेटर से एंड एलिमेंट को हम डिनोट करेंगे स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लेटर से या लोअर केस ऑफ लेटर्स, ठीक है। चलिए अब आता है इंपोर्टेंट, यहां से आपको एक क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर का देखने को मिलेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिसेस के टाइप्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ओके। चलिए ठीक, आगे बात करते हैं। सिंपली मैट्रिसेस के काफी सारे टाइप्स हैं और आज हम सारे टाइप्स को खत्म कर देंगे। पहली चीज हमने देखा कि सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो, क्या, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली वन, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स, केवल वन कॉलम्स। अब उसमें रो चाहे कितनी भी हो, रो कितनी भी हो चलेगा, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होना चाहिए, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। लाइक दिस, 1 2 4, इस तरीके ले एक बन गया। तो इसका जो ऑर्डर देखिएगा, इसका ऑर्डर देखिए, ये पहली रो होगी, ये दूसरी रो होगी, ये आपकी तीसरी रो होगी, ठीक है। तो इसमें कितनी 3 रो हैं, लेकिन कॉलम कॉलम सिर्फ एक है, तो एक। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें रो कितनी भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होगा, तो इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो द नंबर ऑफ रो मे बी एनी इंटीजर, जो रो है कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट द नंबर ऑफ कॉलम इज ऑलवेज 1 एंड ऑर्डर दिस, ठीक है, इसको मारा गोली सीधे सीधे, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। या ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स, ओके। इस तरीके से एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अब आगे बढ़ जाओ। रो मैट्रिक्स कौन सी होगी, जिसमें एक रो हो, कॉलम चाहे कितने भी हो, ठीक है। ये देखिएगा इस तरीके से, ये तो ये आपका रो मैट्रिक्स,
ये रो मैट्रिक्स, ये रो मतलब एक प्रकार से एक रो दिखाई देनी चाहिए आपको, 3 6 8 इस तरीके रो बन गई, ठीक है। बस आगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक आयताकार, ठीक है। आयताकार मैट्रिक्स कब बनेगी, तो इसमें क्या होगा, हमेशा याद रखिएगा, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। मतलब ये है, देखिएगा, ये दोनों ही रो मैट्रिक्स हैं, ये 2/4, इसका ऑर्डर 2/4 है, मतलब इसमें रो की संख्या कितनी, 2 है, और इसमें कॉलमों की संख्या 4 है। इस वाले मैट्रिक्स में रो की संख्या 4 है और कॉलमों की संख्या 2 है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, ये आपकी कितनी है, पहली रो, और ये आपकी दूसरी रो, ठीक। तो अब इसमें देखिए, दिखाई दे रहा है आपको, क्या इसमें रो और कॉलम बराबर हैं, नहीं, तो वो अपने आप रेक्टेंगुलर बन जाएगा, अपने आप आयताकार शेप हो जाएगी उसकी, जब उसमें रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर ना हो। मतलब यह है कि या तो रो की संख्या ज्यादा हो या कॉलमों की संख्या ज्यादा हो, अपने आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। देख लो आप, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलमों की संख्या आपस में बराबर ना हो, इट मींस या तो रो की संख्या ज्यादा हो या कॉलमों की संख्या ज्यादा हो, उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, ये इसके एग्जांपल हो गए। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर जैसे कि 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, यानी कि जिसमें रो की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर हो। ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज एंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो, लाइक दिस, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स को, क्योंकि अब आने वाली जितनी भी परिभाषाएं होंगी सब स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेंगी। तो याद रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ठीक है। ये देखिएगा, सबसे पहले अब पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स तभी बनेगा जब वो पहले से स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनता है, इस चीज को अपने भेजे में रख लो, एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है, क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है, नहीं बन सकता, केवल डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में बनेगा। क्यों बनेगा, देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब यह है कि भैया डायगोनल पर जो भी एलिमेंट आएंगे, डायगोनल का मतलब क्या है, विकर्ण, विकर्ण का मतलब देखिए, देखिए, ये इसका मेन डायगोनल रहेगा, ये इसका मेन डायगोनल रहेगा, ठीक है, ये इसका मेन डायगोनल है। मतलब ये है कि मेन डायगोनल पर एलिमेंट कैसे होने चाहिए, नन जीरो रहने चाहिए। मतलब मेन डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहां पर आपका देखिए 1 1 आ गया, बाकी एलिमेंट जीरो, यहां पर 5 4, मतलब इस वाले मेन डायगोनल पर एलिमेंट 0 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होने चाहिए, उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ गई बात, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट दोज ऑन द मेन डायगोनल, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, बशर्ते, यानी कि किसको एक्सेप्ट, मतलब इसको छोड़ के, किसको, मेन डायगोनल को छोड़कर, ठीक है, मेन डायगोनल के एलिमेंटों को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट उसके जीरो होने चाहिए। ओके, तो देखिए इस तरीके से समझ लो, इफ ए मैट्रिक्स है, आई ए आई जे उसमें एलिमेंट है, ठीक है, बाकी उसके आई और जे के सारे एलिमेंट उसमें जीरो होने चाहिए, यदि आई और जे आपस में बराबर नहीं है, और आई और जे आपस में बराबर है, वो एलिमेंट आपस में कैसे होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, और आई और जे आपस में बराबर नहीं है तो जीरो होने चाहिए। जैसे कि
इसका मतलब आप इसको मारो गोली, इसको हम बाद में समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसका मतलब आपको समझाऊं, जैसे कि 1 1 ये एलिमेंट आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। A22 ये एलिमेंट आपका 0 नहीं होना चाहिए। A33 ये एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए। A44 ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब A11 A22 A33 A44 यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 ये वाले एलिमेंट उसके 0 नहीं होने चाहिए। ऐसा क्यों बोला है मैंने? देखिए, ये वाले का नंबर क्या होगा? A11, इसका क्या होगा? A22, इसका क्या होगा? A33। तो ये वाले इस तरीके से जो डायगोनल पर एलिमेंट आते जाएंगे वो आपके 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 हों, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर आता है एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? ए मैट्रिक्स या ए डायगोनल मैट्रिक्स with 1 on the main diagonal, या a square matrix whose main diagonal at the main diagonal element is equal to the 1, यानी जिसके मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट आएंगे वो कैसे होने चाहिए? 1 1 1 होने चाहिए। मतलब अब मैं यहां पर समझा रहा हूं, देखिएगा, सारी परिभाषाएं स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेंगी। यहां से देखिए, आपने देखा कि जो इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, लाइक 2x2 की, लाइक 3x3 की, लाइक 4x4 की, लाइक 5x5 की, लाइक 6x6 की, मतलब जिसमें रो और कॉलम आपस में बराबर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएंगी? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल का मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स मतलब यह है कि यहां वाला एलिमेंट छोड़ दो, ठीक है, ये 0 नहीं होगा, और एक ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, एक ये वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा, बाकी के सारे एलिमेंट आपस में 0 0 और 0 और 0 होंगे। यानी कि यहां पर मान लीजिए 2 और यहां पर मान लीजिए 4, यहां पर मान लीजिए 5, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये आपस में, इसको मिटा दे रहा हूं, ये देखिएगा, यहाँ पर 4 5 और 6 इस तरीके से। तो ये आपका, इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका मेन डायगोनल है इसको बोलते हैं विकर्ण। मेन डायगोनल रहता है और इस पर जो भी एलिमेंट आए वो कैसा होना चाहिए? नन जीरो होना चाहिए। इस पर जो एलिमेंट आएंगे वो नन जीरो एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब भैया नन जीरो का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5। अब इसी डायगोनल मैट्रिक्स पर देखिएगा, ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 0 0 और यहाँ पर 0 1 0 0 0 और यहाँ पर 1, ये आ गया। हालांकि ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन अब आपको एक चीज और दिखाई दे रही होगी, डायगोनल तो है, डायगोनल के साथ साथ इसमें एक स्पेशल कंडीशन आ गई कि इसमें जो डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं वो कैसे हैं? 1 1 1। तो अपने आप में इसका एक यूनिक नाम और बन गया। क्या बन गया? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये अपने आप में यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो अब ध्यान समझिएगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने से पहले क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल मैट्रिक्स से पहले क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है स्क्वायर मैट्रिक्स? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये 3x3 का है, तो 3x3 का है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। क्योंकि इसके डायगोनल पर एलिमेंट कैसे हैं? अशून्य है, नन जीरो एलिमेंट हैं, इसलिए ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स भी है। और क्योंकि सारे एलिमेंट 1 1 1 है, इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो समझ में आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले
क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, या नीचे ऑप्शन वाला आ जाएगा कि सभी, तो सभी वाले पे टिक लगाओ, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने आप में डायगोनल भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी आगे की चीजें बनेंगी। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ सारी चीज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नल मैट्रिक्स, या आपसे पूछेगा जीरो मैट्रिक्स, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट इज जीरो, या ऑल एलिमेंट इन द मैट्रिक्स आर जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, लाइक दिस, सभी एलिमेंट उसमें कैसे हैं, जीरो 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 जीरो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स है चाहे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट उसमें जीरो हैं, तो हम उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। ओके, चलिए ओके, चलिए आगे। अब ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान से समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स एबव और बिलो द मेन डायगोनल आर ऑल जीरो, मतलब ये है कि भैया यहां पर इसका जो मेन डायगोनल है ये, इसके ऊपर के सभी एलिमेंट जीरो हों या इसके नीचे के सभी एलिमेंट जीरो हों, तो उसको बोलेंगे हम ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि भैया इसके, यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिए, अब मेरे पास में एक मैट्रिक्स है दिस, दो मैट्रिक्स बना दे रहा हूं मैं। ठीक है, इनके यहां पर एक जीरो जीरो, यहां पर चार पांच जीरो, और यहां पर है सात आठ, और यहां पर छह। अब देखिएगा इसका मेन डायगोनल ये है, ये आपका मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट ये 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 जीरो हैं, तो ये अपने आप में क्या होगा, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। या यहां पर चार पांच छ जीरो सात आठ जीरो जीरो सात, ये। अब यहां पर एक चीज देखिए, ये मेन डायगोनल है और मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हैं, लाइक दिस 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 दिस, ये जीरो हैं, तो ये भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हों या मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट सारे जीरो हों, तो उसको ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, ये ट्रेंगुलर है, इसमें यदि ऊपर के एलिमेंट जीरो हैं तो इसको बोलेंगे लोअर। ठीक है, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, और इसको बोलेंगे अपर, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें ऊपर के एलिमेंट जीरो रहेंगे उसको लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें लोअर साइड में नीचे की साइड में एलिमेंट जीरो रहेंगे तो उसको अपर मैट्रिक्स बोलेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, यहां पर देखिएगा ये आपको दिखाई दे रहा होगा लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ए डायगोनल मैट्रिक्स हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम एंड स्केलर। देखिएगा इस पर क्या है, ये जो मेन डायगोनल एलिमेंट हैं ये सेम हैं, जैसे एक एक एक, और यहां पर आपके दो दो दो, पांच पांच पांच, छह छह छह, मतलब मेन डायगोनल पर जो भी एलिमेंट है वो कैसे होने चाहिए,
एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे आ जाओ, सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि लाइक ये मेरे पास में एक मैट्रिक्स है और इसी में से मैंने इन एलिमेंटों को लेकर एक मैट्रिक्स बना दिया लाइक दिस, जैसे कि एक A1 मैट्रिक्स बना दिया जिसमें 2 5 3 6, ये तो ये अपने आप में क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी, इस ए की सब मैट्रिक्स कहलाएगी। तो सब मैट्रिक्स समझ में आ गई आपकी। जैसे कि अब मैंने यहां पर क्या किया, ये वाला इतना ले लिए, ये 1 2 3 2 3 4, 1 2 3 2 3 4, तो ये अपने आप में सब मैट्रिक्स, तो ये सब मैट्रिसेस कहलाएंगी, ठीक है। इसकी तो एक मैट्रिक्स में से उसी के रो और कॉलमों से जो बनी हुई मैट्रिक्स होंगी वो आपकी सब मैट्रिक्स कहलाएंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कमेंट करके मुझको बताइए कैसा लगा, ठीक है। आज का लेक्चर कैसा लगा आपको, लेक्चर 1 था, या आप यूं कहिएगा आपकी लाइव क्लास 1 थी, कैसी लगी। और हर रोज 9 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी, हर रोज रात 9 बजे, ठीक है। हर रोज रात 9 बजे लाइव क्लास हुआ करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आने का प्रयास करना। कल को कुछ और अच्छे से आपको कराया जाएगा। और हिंदी की यदि समस्या हो तो बताइएगा, तो मैं अब परिभाषाएं हिंदी में लाने का प्रयास करूं। हालांकि मैथ हिंदी में नहीं होता, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके आपको परिभाषा लेके आऊंगा, ठीक है। चलिएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ऋषभ भाई बोले सर एमसीक्यू, बिल्कुल देखिए सारे एमसीक्यू की भी तैयारी, जिनका एमसीक्यू होगा उनकी एमसीक्यू की तैयारी कराई जाएगी। और क्योंकि एमसीक्यू की तैयारी भी तो तभी होगी जब आप पूरा अच्छे से चैप्टर पढ़ लोगे, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले चैप्टर पर फोकस करो, चैप्टर को पढ़ो, फिर देन उसके बाद में हम एमसीक्यू की भी तैयारी करा देंगे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ, ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव देखिए, ऑब्जेक्टिव वालों की भी तैयारी, पहले चैप्टर पढ़ लो, फिर उसके बाद में देखिए मैं आपको दिखा दूं। इसमें देखिए इस तरीके के क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पर ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के यहाँ पर लगा रखे हैं क्वेश्चन, ये इस टाइप के जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या रहेगी, ठीक है। व्हाट इज द एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगी, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या रहेगी, कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या रहेगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या रहेगी, ये सारी चीजें अभी बताई जाएंगी आपको, ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो ये चीज आपको प्रूव करनी है, ठीक है। सारी चीजें मैं देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है यहाँ पे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यू देखिए ये रहे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वाले हैं, क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, बताओ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उस तरीके के क्वेश्चन है, ठीक। जैसे कि ए स्क्वायर मैट्रिसेस आर ऑलवेज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लाइकेशन, ठीक है। अभी चैप्टर शुरुआत करिए, सारी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, आप बताओगे ट्रू और फॉल्स। ये देखिएगा, द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज, तो जो 2x2 ऑर्डर की जो यूनिट मैट्रिक्स है वो आपको बतानी है। तो बताओ इसमें यूनिट मैट्रिक्स कौन सी होगी, अभी अभी मैंने बताया है, बताओ अभी अभी मैंने आपको बताया है, तो इस वाले का उत्तर मेरे को बताइए। यूनिट मैट्रिक्स 2x2 की क्या होगी, 1 0 0 1, ये क्योंकि इसके मेन डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं वो 1 1 होने चाहिए, तो ये आ गया 2x2 का हो गया, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके के आपको मिलेंगे क्वेश्चन, इस तरीके के मल्टीपल चॉइस में इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखिए जैसे ये क्वेश्चन आ गया, देखिए सिंपल है कि ये आपका मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर आपको बताना है। तो देखिए इसमें एक रो, ये दूसरी रो, तो इसमें 2 रो है, कॉलम कितने 1 2 3 4, 4 कॉलम है, 2x4 इसका ऑर्डर बन गया, 2x4 इसका ऑर्डर हो गया।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके एमसीक्यू। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि एमसीक्यू किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए कल को 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है। जो भी आज की जो क्लास है ये और कल जो मैं क्लास कराऊंगा वो दोनों क्लासों को मिलाकर उनसे कितने 10 एमसीक्यू कराऊंगा कल। कितने 10। तो कल की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जिन भी स्टूडेंट्स का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा तो उनकी तैयारी वहां पर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन लूंगा मैं सारे। मेरे पास में कई राइटरों की किताब है, जैसे एक मेरे पास में ये है, ठीक है, एक मेरे पास में ये है। तो सभी राइटरों की किताबों से छांट छांट के और जो प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए होंगे उनको लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।